हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त 2023। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट 29 अगस्त इट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि हम हर साल बनाते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि उस डे होते हैं बर्थडे किसकी, दैट इज़ मेजर ध्यानचंद, जो कि जिसको हम बोलते हैं विजिट ऑफ हॉकी। तो इसी के बर्थडे पे हम बनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इस साल इसकी जो थीम थी दैट वाज स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। तो आपको ये डेट भी याद रखना है और थीम भी याद रखना है। अब ऐसे ही दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डे, नेशनल स्पेस डे। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि दैट 23 अगस्त को हम बनाएंगे नेशनल स्पेस डे, क्योंकि उसी दिन चंद्रयान 3 मिशन ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया दैट 23 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। और 15 अगस्त की थीम क्या थी, दैट वाज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये भी आपको याद रखना है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ पर्सनैलिटीज़। पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड, तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है कि ये अवार्ड किसको मिला है। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट, रतन टाटा को मिला है फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, रतन टाटा को अवार्ड मिला है फर्स्ट एवर अवार्ड, उद्योग रत्न अवार्ड। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और 2 अवार्ड मिले थे। दैट इज़ फर्स्ट, ग्रीस ने इसको दिया था, दैट इज़ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो आपको ये याद रखना है इस अवार्ड का नाम, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। दूसरा, और फ्रांस ने भी दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड, दैट इज़ ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। पेपर में आपको मिल सकता है ये कि ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड किसको दिया गया। आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस का। अब ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को बनाया गया इलेक्शन कमीशन ने एज नेशनल आइकन। तो ये भी आपको याद रखना है, सचिन तेंदुलकर एज ईसी इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर्स को इसको लॉन्च किया कहाँ पे, इन राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है, यूरिया गोल्ड इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया, इन राजस्थान। अब ये वुमेन न्यूज़ में थी, दैट इज़ सोनाली घोष। सोनाली घोष, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। तो सोनाली घोष फर्स्ट वुमेन बनी वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। अब ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ई पास फॉर एंट्री एट सुप्रीम कोर्ट, दैट्स कॉल्ड सुस्वागतम पोर्टल। ये पोर्टल आपको नाम याद रखना है, मे बी पेपर में आएगा कि सुस्वागतम पोर्टल ये किसने लॉन्च किया। आंसर विल बी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इसको ये लॉन्च किया। तो नाम भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ से कुछ जनरल करंट न्यूज़ जो पेपर में आ सकते हैं। पहला ही पॉइंट यहाँ पे कि व्हाट इज़ दिस उल्लास मोबाइल ऐप। उल्लास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। क्यों किया लॉन्च, टू प्रमोट बेसिक लिटरेसी। ये आपको याद रखना है कि उल्लास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आपको फुल फॉर्म भी इसको याद रखनी है, उल्लास मोबाइल ऐप की फुल फॉर्म। सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। पेपर में आ सकता है कि फ्लड वॉच मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया। आंसर विल बी सेंट्रल वाटर कमीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। अब इसके बाद खनन प्रहारी ऐप, ये भी एक ऐप है जिससे हम रिपोर्ट करते हैं इलीगल कोल माइनिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, खनन प्रहारी ऐप इट इज़ फॉर रिपोर्टिंग इलीगल कोल माइनिंग के लिए। तो इसको भी लॉन्च किया गया था।
और यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे न्यूज़ में थे, दैट इज़ शिव शक्ति पॉइंट, जो कि आप सबको पता होगा चंद्रयान 3, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, उसको पढ़ के जाना चंद्रयान 3 को। अब शिव शक्ति पॉइंट क्या है? इट इज़ द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3, ये आपको याद रखना है, शिव शक्ति पॉइंट। और दूसरा है दैट इज़ तिरंगा पॉइंट, जहाँ पे चंद्रयान 2 हुआ था क्रैश। चंद्रयान 2 दैट इज़ लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 2 इज़ कॉल्ड तिरंगा पॉइंट। और जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया दैट कॉल्ड शिव शक्ति पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स आपको पेपर में आ सकते हैं, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट, दोनों आपको याद रखने हैं। अब ऐसे ही खेलो इंडिया वुमेन लीग का नाम चेंज किया गया एज अस्मिता वुमेन लीग। तो पेपर में आपको आएगा कि खेलो इंडिया वुमेन लीग का नाम क्या चेंज किया गया? आंसर विल बी अस्मिता वुमेन लीग। एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ अचीविंग सपोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। आपको ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और खेलो इंडिया वुमेन लीग का रीनेम किया गया, दैट इज़ अस्मिता वुमेन लीग। पेपर में ये आ सकता है। अब ऐसे ही आपको आ सकता है पेपर में, व्हाट इज दिस नमो 108? दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नमो 108, इट इज़ अ लोटस फ्लावर। नमो 108 इज लोटस फ्लावर विद 108 पेटल्स, जिसको डेवलप किया बाय लखनऊ बेस्ड CSIR एंड NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया। CSIR, लखनऊ बेस्ड CSIR एंड NBRI। तो आपको क्या रखना है याद? दैट इज़ नमो 108, इट इज़ अ लोटस फ्लावर। डेवलप किसने किया ये भी आपको याद रखना है। And next point, Goa became the first state to give free IVF in vitro fertilization। गोवा बनी फर्स्ट स्टेट जो कि ये ट्रीटमेंट देगी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये भी आपको याद रखना है कि IVF फ्री ट्रीटमेंट कहाँ पे मिलेगा? इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आंसर विल बी गोवा। अब आपको पेपर में ऐसी भी आ सकता है कि व्हाट इज़ पाइबॉट? पाइबॉट ये क्या है? इट इज़ अ ह्यूमनॉइड रोबोट। ये पायलट है जो कि ह्यूमन फॉर्म में है। इट इज़ अ पाइबॉट ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसको डेवलप किया बाय साउथ कोरिया। तो आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि उस क्या है उसका नाम, उस पायलट का नाम क्या है? आंसर विल बी पाइबॉट, जिसको डेवलप किसने किया? बाय साउथ कोरिया। अब ऐसे ही बंदीकोट, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। बंदीकोट इट इज़ अ रोबोट जिसको डेवलप किया बाय केरला, एंड केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट। ये भी आपको याद रखना है, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक स्कैवेंजर्स फॉर क्लीनिंग मैन होल्स। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बंदीकोट रोबोट जो कि केरला ने बनाया, इट इज़ केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने इस रोबोट को यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? टू क्लीन द मैन होल्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस इनाग्रेटेड इन बेंगलोर। आपको पेपर में ये आ सकता है कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इसको कहाँ पे किया गया इनाग्रेट? आंसर विल बी बेंगलोर। और ऐसे ही इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस, कहाँ पे? लेह में। ये भी आपको याद रखना है। अब ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, जो आपको पता होगा, इट इज़ 1 अप्रैल 1973 में जिसको लॉन्च किया गया था। इट वाज मर्ज्ड विद प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसको लॉन्च किया गया था इन Feb 1992। तो आपको क्या रखना है याद कि प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज किया गया विद प्रोजेक्ट एलिफेंट। और अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसस, इंडिया में कितने टाइगर्स हैं? दैट इज़ 3167 टाइगर्स इंडिया में है। तो प्रोजेक्ट टाइगर मर्ज किया गया विद प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही आएगा आपको, व्हाट इज़ दिस निराक्षी? निराक्षी का मतलब होता है आइज इन वाटर। इट इज़ एन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन। तो डायरेक्ट आपको ये आ सकता है पेपर में कि ये निराक्षी जो कि न्यूज़ में थी, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन। तो आपको ये पूरा याद रखना है, निराक्षी। और इसरो ने डेवलप किया फिशर सेफ्टी के लिए एक डिवाइस कॉल्ड नबमित्रा। ये भी आपको याद रखना है कि ये नबमित्रा इट इज़ फॉर फिशर्स सेफ्टी। किसने इसको डेवलप किया? बाय इसरो ने इसको डेवलप किया, नबमित्रा को। और इंडिया विल एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलीरियासिस बाय 2027। लिम्फेटिक फिलीरियासिस इंडिया का जो प्लानिंग है, इट विल एलिमिनेट दिस बाय 2027। ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया
और इंडिया का मिशन है कि हम इसको 2047 तक हम इसको एलिमिनेट करेंगे, सिकल सेल एनीमिया को। तमिलनाडु लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन चेन्नई। ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये कहाँ पे है? इट इज़ इन चेन्नई तमिलनाडु में। और बेंगलुरु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन द सिटीज़ फॉर्म कल्चर। ये भी आपको याद रखना है कि बेंगलुरु इट इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसने ज्वाइन किया सिटीज़ कल्चर फॉर्म। और आपको पता होगा कि ब्रिक्स, ये भी न्यूज़ में थी क्योंकि ब्रिक्स जो इसकी समिट थी दैट वाज हेल्ड एट साउथ अफ्रीका में इसकी मीटिंग हुई थी। और रिसेंटली अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ने को ज्वाइन, इन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को। ये भी आपको याद रखना है। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड यूएई ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को। अब 2023 जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप था इसको जीता है बाय स्पेन बीटिंग इंग्लैंड। स्पेन ने बीट किया इंग्लैंड को और ये कप अपने नाम किया 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। अब इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, इसको ओपन किया गया एट एमपी। ये भी पेपर में आ सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग इट वाज ओपनड एट एमपी। अब ऐसे ही दिस जस्ट आस्क, इट इज़ एन एआई चैट बोट, इसको भी डेवलप किया बाय एमपी। ये भी आपको याद रखना है। जस्ट आस्क इट इज़ अ एआई बेस्ड चैट बोट जिसको लॉन्च किया गया बाय एमपी। और पीएम मोदी ने लॉन्च किया विश्वकर्मा स्कीम जो कि अभी न्यूज़ में है फॉर किन के लिए? फॉर आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी भी न्यूज़ में है। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर बिकेम द फर्स्ट यूटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर बिकेम द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम दैट इज़ पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये किन के लिए है? इट इज़ फॉर आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैन। ये आपको याद रखना है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये किन के लिए है? फॉर आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान बिकेम फुल मेंबर ऑफ एससीओ। ये भी आपको याद रखना है। ईरान बिकेम 9th मेंबर, अब ये फुल मेंबर भी बना ऑफ एससीओ। और इस साल जो इसकी मीटिंग थी वो इंडिया में ही हुई। न्यूजीलैंड बिकेम फर्स्ट कंट्री टू बैन, यहाँ पे बैन है, टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स। ये भी आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड ने बैन किया प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स को। अब ऐसे ही ये न्यूज़ में था व्हाट इज़ दिस अकीरा? अकीरा इट इज़ अ रैनसमवेयर। मे भी पेपर में आएगा आपको कि अकीरा ये है क्या? इट इज़ अ रैनसमवेयर। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, मार्केरियन 421। व्हाट इज़ दिस? मार्केरियन 421 इट इज़ सुपर मेसिव ब्लैक होल। पेपर में आपको ये भी आ सकता है, या अकीरा या मार्केरियन 421। ये है क्या? मार्केरियन 421 इट इज़ अ सुपर मेसिव ब्लैक होल। ये आपको डायरेक्ट एज इट इज़ आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, लीजा। व्हाट इज़ दिस लीजा? इट इज़ लीजा इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल एआई एंकर जिसको उड़ीसा ने इनाग्रेट किया। लीजा, ये आपको याद रखना है। लीजा बाय उड़ीसा इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल एआई एंकर। तो पेपर में आपको आ सकता है कि ये लीजा हैं क्या। नेक्स्ट पॉइंट, कोई लैंग्वेज इट वाज इन न्यूज़। ये आपको याद नहीं है कि कोई लैंग्वेज इट इज़ इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में बोली जाती हैं। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, इसको हम इंक्लूड करेंगे इन द 8th शेड्यूल। ये भी आपको याद रखना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई लैंग्वेज इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल। तो पेपर में आपको आएगा कि ये कोई लैंग्वेज ये कहाँ पे है? आंसर विल बी उड़ीसा। अब लर्न एंड अर्न स्कीम, यहाँ पे LEA लर्न एंड अर्न स्कीम, इसको लॉन्च किया गया इन एमपी। ये भी आपको याद रखना है कि एमपी ने लॉन्च किया लर्न एंड अर्न स्कीम। मे भी पेपर में आ सकता है। ऐसी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में थी दैट इज़ कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ इन उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D
प्रिंटेड टेम्पल, इसको बना रहा है, इसको बनाता है कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट इन तेलंगाना में। और एंकोर वाट जो कि कंबोडिया में है, इट बिकेम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।